Hello student, welcome to the video series of Vivekanand School. I am your English teacher. Today I will start our first chapter, The Pupa and the Banker. So student, आपकी जो ये ब्लूबेरी की रेम्बो बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द पॉपर एंड द बैंकर, आज हम इसे रीड करेंगे. सो रीड. Once upon a time there lived a pauper and the banker. The first was as poor as second was a rich. तो जो एक समय पर एक पॉपर था और एक बैंकर था. पॉपर जो कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, पॉपर मतलब एक गरीब व्यक्ति और बैंकर मतलब अमीर व्यक्ति जो कि बैंक से रिलेटिव था. इट वॉज इनएविटेबल दैट द रिच मैन विल बी हैप्पियर देन पॉपर बट देयर नेचर्स वेयर अपोजिट. फॉर द पुअर मैन वॉज हैप्पी वेयर एज द बैंकर वॉज नॉट. दोनों के जो नेचर्स थे वो अलग अलग थे. वो अपनी मतलब कि जो बैंकर था वो खुश नहीं रहता था और पॉपर था वो खुश रहता था. द बैंकर वॉज annoyed of the fact that will be tossed and turned in his night at the bed. जो बैंकर था जब वो रात को सोता था तो उसको रात में नींद नहीं आती थी. वो कभी टर्न करता था इस तरफ तो कभी उस तरफ. द पॉपर स्लेप्ट पीसफुली एंड ऑलवेज अवॉक रिलैक्स्ड एंड फुल ऑफ एनर्जी. तो दूसरी तरफ जो पॉपर था वो स्लेप्ट पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक वो सोता था और रिलैक्स्ड रहता था और हमेशा एनर्जी से भरा रहता था. One day the banker could stand it no longer. He decided to find out why the pauper was happy man in spite of his poverty. एक दिन बैंकर से रहा नहीं गया और उसने सोचा कि मैं इससे बुलवाऊंगा और इससे पूछूंगा कि मतलब कि ये इतना खुश क्यों है गरीब होने के बाद भी. He summoned him to his house and asked him his yearly income because he believed that happiness could only be measured in terms of wealth. जो बैंकर था उसने पॉपर को बुलवाया और उससे पूछा कि आपकी ईयरली इनकम कितनी है, मतलब कि आप एक साल में कितना कमा लेते हो. बिकॉज ही बिलीव दैट हैप्पीनेस कुड ओनली बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ वेल्थ. क्योंकि खुशियाँ जो है वो वेल्थ पर ही मेज़र की जाती है. मतलब जिसके पास पैसा है वही खुश है. सो देखिए पॉपर क्या बोलता है. आई डोंट काउंट टू वेल नॉट डू आई रियली केयर. आई विल ईच डे एज इट कम्स एंड नेवर वरी अबाउट द नेक्स्ट. जो पॉपर है वो बोलता है कि मैं कल की चिंता नहीं करता हूँ, मैं आज में ही जीता हूँ. फिर बैंकर बोलता है वेल देन जस्ट टेल मी हाउ मच यू अर्न इन वन डे इंस्टेड द रिच मैन. तो जो बैंकर है वो पॉपर से पूछता है कि आप एक दिन में कितना कमा लेते हो. सो बैंकर प्यूपर बोलता है आई अर्न वॉट आई नीड एंड इवन दैट वुड बी टू सो मच वेयर इट नॉट फॉल ऑल द डेज एंड हॉलीडेज व्हेन आई मस्ट क्लोज माई शॉप. पॉपर बोलता है कि मैं इतना कमा लेता हूँ कि मेरा गुजारा हो जाता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे हॉलीडेज़ और संडेज़ में अपनी जो शॉप है उसे क्लोज रखना पड़ता है. द बैंकर लाइक द पॉपर ही विश्ड टू थैंक हिम फॉर कमिंग टू हिज हाउस. तो जो बैंकर रहता है उसे पॉपर बहुत पसंद आता है और वो उसे थैंक यू बोलता है उसके घर आने के लिए. सो ही प्रेजेंटेड द पॉपर मैन विथ अ बैग ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स. जो बैंकर है वो पॉपर को 100 गोल्ड कॉइन्स का एक बैग देता है. नाउ टू द पॉपर हैज़ दीज कॉइन्स विच मीन सो लिटल टू बैंकर शेम्ड अ ग्रेट फॉर्चुनेट. मतलब कि जो मतलब बैंकर जो अमीर इंसान गरीब इंसान को 100 गोल्ड कॉइन्स देता है रखने के लिए, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी हो जाती है. ही डिसाइड टू हाइड द बैग सो दैट ही वुड हैव द मनी इफ़ एवर ही शुड नीड इट. सो वैन ही रिटर्न टू हिज हाउस. मतलब कि जो बैंकर है उसने उसे 100 गोल्ड कॉइन्स का बैग दिया और उससे कहता है कि वो उसे छुपा ले, जब उसे उसकी ज़रूरत होगी तो वो उससे ले लेगा. ही डग अ बैग होल इन अ सेक्लूटेड कॉर्नर ऑफ द गार्डन, थ्रो द बैग इनटू इट एंड कवर्ड इट विथ द डर्ट. तो जो पॉपर रहता है वो अपने घर के एक कोने में गड्ढा खोदता है और उन गोल्ड कॉइन्स को उनमें छुपा देता है और उसके ऊपर डर्ट से उसे छुपा देता है, मतलब कि कचरा डाल देता है उसके ऊपर. बट फ्रॉम द डे ऑन द पुअर मैन्स लाइफ चेंज. उस दिन के बाद से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है. ही बिगैन टू वरी अबाउट द सेफ्टी ऑफ हिज मनी.
Every night he slept a little less and each time he heard a slight less sound. वो उसे गोल्ड कॉइन्स की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है कि वो छोटी छोटी रात को जब वो सोता है तो वो छोटी छोटी बात पर उठ जाता है, आवाज़ पर, कि कोई उसका गड्ढा तो नहीं खोद रहा है, कोई उसकी कॉइन्स तो नहीं निकाल रहा है, कोई उसका पैसा तो नहीं चुरा रहा है. फाइनली ही कुड बेयर हिज अनहैप्पीनेस नो लॉन्गर. मतलब कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और लास्ट में वो क्या करता है, ही वेंट टू द गार्डन, डग अप द कॉइन्स एंड रिटर्न दैम टू द बैंकर. लास्ट में वो जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो वो क्या करता है, उस गड्ढे को वापस खोदता है और उसमें से 100 कॉइन्स वो निकाल कर बैंकर को वापस दे देता है, क्योंकि उसे डर लगा रहता था कि कोई उसे चुरा ना ले. द पॉपर हैड लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन एंड सो हैड द बैंकर. जो पॉपर है उसने बहुत इम्पोर्टेंट लेसन सीखा है कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो हमें उसकी चिंता लगी रहेगी कि कोई उसे चुरा ना ले, कोई निकाल ना ले. तो इसीलिए उसने ये इम्पोर्टेंट. थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.